Hello students, welcome back to part 3 of chapter Is Matter Around Us Pure? अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अधिकतर नेचुरल सब्सटेंस केमिकली प्योर नहीं होते हैं। अलग अलग मेथड यूज किए जाते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग यानी सेपरेट करने के लिए। सेपरेशन से ही हम एक मिक्सचर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान पाते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में अलग करने के कई आसान तरीके हैं, जैसे हैंड पिकिंग यानी चुनना, सीविंग यानी छानना, फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। और ये सारे मेथड हम डेली यूज करते हैं। मगर कुछ मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम उन्हीं स्पेशल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक? ब्लू या ब्लैक इंक में जो कलर्ड कंपोनेंट है उसे कैसे अलग किया जा सकता है, आइए जानते हैं। एक बीकर को पानी से आधा भर लीजिए, उसके ऊपर एक ग्लास वॉच रख दीजिए। अब कुछ बूंदें इंक की ग्लास वॉच पर डालिए। अब बीकर को हीट देना शुरू कीजिए। हम इंक को डायरेक्टली गर्म नहीं करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ इवेपोरेशन हो रहा है और तब तक हीट देते रहिए जब तक वहां सिर्फ कलर ना बच जाए। हमने देखा कि इंक पानी और डाई का मिक्सचर है, तो हम वॉलेटाइल कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट, जो कि यहाँ वाटर था, उसे सॉल्यूट से अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन की मेथड से। आइए आगे चलते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? हम मिल्क से क्रीम कैसे अलग कर सकते हैं? आजकल दुकानों पर अलग अलग तरह का दूध मिलता है। कोई डबल टोन्ड, कोई फुल क्रीम, तो कोई टोन्ड होता है। इन सब तरह के दूध में फैट का अमाउंट अलग अलग होता है। अगर हमें मिल्क से क्रीम अलग करना है तो थोड़ा सा फुल क्रीम मिल्क एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए और उसे 2 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दीजिए। अगर ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर करना चाहते हैं तो इस पिक्चर में जो आप मिल्क चर्नर देख रहे हैं उसका इस्तेमाल करके भी मिल्क से क्रीम अलग किया जा सकता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, इस मेथड का प्रिंसिपल है कि डेंसर पार्टिकल यानी भारी पार्टिकल्स को फोर्स करके बॉटम में लाया जाए और लाइटर पार्टिकल यानी हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाएं। ये तब होता है जब इन्हें जोर से घुमाया जाता है और ऐसे मिल्क से क्रीम सेपरेट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का कहां पे यूज होता है, उसके एप्लीकेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में होता है। दूसरा एप्लीकेशन है कि डेयरीज और होम में क्रीम से बटर निकालने में होता है। और तीसरा एप्लीकेशन है कि सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज वॉशिंग मशीन में वेट क्लॉथ्स यानी गीले कपड़ों को निचोड़ने में होता है। आइए आगे चलते हैं। How can we separate a mixture of two immiscible liquids? हम दो immiscible liquids यानी ऐसे लिक्विड जो आपस में नहीं मिलते हैं उन्हें कैसे अलग कर सकते हैं? चलिए सेपरेटिंग फनल की मदद से केरोसिन ऑयल और पानी को अलग करते हैं। केरोसिन ऑयल एंड वाटर के मिक्सचर को सेपरेटिंग फनल में डालिए, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दीजिए जिससे कि ऑयल एंड वाटर की अलग अलग लेयर बन जाए। अब सेपरेटिंग फनल का स्टॉप कॉक खोलकर नीचे की लेयर का वाटर सेपरेट कर लीजिए। जब वाटर की लेयर सारी निकल जाए तो स्टॉप कॉक बंद कर दीजिए। इससे ऑयल सेपरेटिंग फनल में रह जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। इस मेथड का प्रिंसिपल है कि दोनों इमिसिबल लिक्विड लेयर में सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी और फिर इन्हें अलग किया जा सकता है। आइए इस मेथड के एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। ये मेथड ऑयल और वाटर को अलग करने के लिए यूज होता है। जब आयरन को उसके ओर से निकाला जाता है तो लाइटर स्लैग यानी गंदगी को टॉप पर रखकर रिमूव कर दिया जाता है, जिससे कि मोल्टन आयरन यानी पिघला हुआ आयरन नीचे फर्नेस में ही रह जाता है।
हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर? हम सॉल्ट एंड कैम्फर यानी कि कपूर के मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कैम्फर को हीट देने पर वो सॉलिड से सीधा गैस फॉर्म में चेंज होता है बिना लिक्विड फॉर्म में आए। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें एक सब्लिमेबल कंपोनेंट होता है उसे सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन और एंथ्रासीन। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? क्या ब्लैक इंक में जो डाई होती है वो सिंगल कलर है? आइए जानते हैं। एक फिल्टर पेपर की पतली सी स्ट्रिप यानी पट्टी लीजिए। नीचे वाले एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लाइन बनाइए। लाइन के सेंटर में एक ड्रॉप इंक डालिए। अब उस पेपर को पानी से भरे बीकर में डालिए। पानी इतना ही हो कि फिल्टर पेपर का नीचे वाला हिस्सा ही सिर्फ पानी में हो, जैसा कि आप पिक्चर बी में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि पानी जैसे जैसे ऊपर आता है कलर भी ऊपर आता है और कलर के अलग अलग हिस्से दिखने लगते हैं। आमतौर पर डाई 2 या 2 से ज्यादा कलर का मिक्सचर होता है। तो जो कलर पानी में ज्यादा सॉल्युबल होता है वो जल्दी ऊपर यानी राइज करता है और कलर सेपरेट हो जाते हैं। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने की इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक में क्रोमा का मतलब कलर होता है। ये टेक्निक उन सॉल्यूट्स को अलग करने में यूज होती है जो सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि डाई में प्रेजेंट कलर को अलग करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है नेचुरल कलर्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको अलग करने में इसका इस्तेमाल होता है। और तीसरा है कि ब्लड से ड्रग्स को अलग करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इस चैप्टर का पार्ट 3 यहीं खत्म हुआ। अगले पार्ट में हम कंपोनेंट्स को अलग करने की बाकी टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।